कोई आप मेरे से बात करना चाहते हो तो यहाँ स्क्रीन पे मेरा नंबर है। आप मुझे शाम को 5 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद आज जो टॉपिक लेके आया हूँ SIR के संबंध में। इस समय प्रदेश में और देश के विभिन्न 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया जोरों शोरों पर चल रही है। BLO द्वारा इस तरह के गणना पत्र घर घर जाकर बांटे जा रहे हैं और आप लोगों को दिया जा रहा है। इसे भरने से पहले इसकी क्या आपको तैयारी करनी है, आपके पास कौन कौन सी चीज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए इस फॉर्म को भरने से पहले, ध्यान से इस वीडियो को देख लें और फिर घर बैठे आराम से अपना फॉर्म आप बिना किसी हेल्प के भर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपके पास एक गणना पत्र 2 प्रतियों में होना चाहिए या एक प्रति में अगर है तो उसकी फोटो स्टेट करा लें, ये आप पे एक होना चाहिए। दूसरी बात, जिसका प्रपत्र है उसके 2 फोटो होने चाहिए। तीसरी बात, उसका पहचान पत्र और उसका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। यदि उसकी वोट 2003, 2002, 2004, 5 की वोटर लिस्ट में है तो उस वोटर लिस्ट की फोटो स्टेट आपके पास होनी चाहिए या पेज का फोटो खिंचा हुआ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। यदि आपकी वोट 2002-3 की वोटर लिस्ट में नहीं है, आपके माता की, पिता की, दादा की या दादी की वोट 2003 या 2002 की वोटर लिस्ट में है तो उस पेज की फोटो स्टेट आपके पास होनी चाहिए या उस पेज का फोटो आपके पास होना चाहिए। अभी अगर यह 2003 की वोटर लिस्ट कहाँ मिलेगी? पहले नंबर पे तो आपके BLO के पास 2003 की वोटर लिस्ट है। आप BLO से लेकर उस पेज की फोटो स्टेट करा सकते हैं या उस पेज का फोटो खींच सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहें तो मैं अभी मोबाइल में आपको दिखा रहा हूं, कैमरे को यहाँ ले आओ स्क्रीन पर। ये आप अपना मोबाइल लें और उस मोबाइल में जो गूगल है या क्रोम ब्राउजर है उसे ओपन कर लें और उसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे CEO और आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का नाम। मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो CEO उत्तर प्रदेश टाइप करेंगे और उसे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आएगी CEO उत्तर प्रदेश, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आएगा, इसे यहां से कट कर देना है। कट करने के बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ये आएगा वोटर सर्विस। वोटर सर्विस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेनू आएगा। मेनू पे जब क्लिक करेंगे तो ये आएगा इलेक्ट्रिक रोल PDF 2003। ये 2003 पे क्लिक कर देंगे और ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। सबसे पहले कॉलम में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो। जैसा मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, मुजफ्फरनगर भर दिया। उसके बाद जो है अकाउंट ऐसी, इसमें जो है आपको अपनी उस टाइम की 2003 की विधानसभा भरनी है। 2003 की विधानसभा में ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ जो है पहले 2003 में कांडला विधानसभा थी और 2007 में नई विधानसभा बन गई थी, बुढ़ाना विधानसभा। तो हमें अपनी वही जो 2003 वाली विधानसभा है वो भरनी है। अगर आपकी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग हैं तो इस चीज का खास ध्यान रखें। तो कांडला थी, हमने कांडला विधानसभा भर के और ये 100 कर देंगे। 100 में 100 होते ही ये आपकी पूरी विधानसभा के सब गांव आ गए। ये सबसे पहले इसका तो है विधानसभा की क्रम संख्या, ये यहाँ लिखी है निर्वाचन संख्या, और ये जो है भाग संख्या है और उसके बाद ये पोलिंग स्टेशन का और गांव का नाम लिखा हुआ है। इसमें आप एक एक पेज करके अपने गांव की लिस्ट, अपने कस्बे की, अपने मोहल्ले की, वार्ड की आप देख लेंगे। यदि आपको पता है भाग संख्या तो आप वहीं सर्च कर लेंगे और अगर आपको नहीं पता है भाग संख्या तो आप जो है एक एक करके इसे खोल खोल के देखेंगे और उसके बाद ही ये आपको पता चलेगा कि आपकी भाग संख्या क्या है। देखो ये इस तरह मैं आपको एक ऐसे ही डाउनलोड करने के दिखा रहा हूं। ये परसोली की है। इस पे जो है यहाँ पे देखो ये डाउनलोड का बटन है, इसे आप क्लिक करेंगे। डाउनलोड के बटन को जब आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो है देखो ये आ जाएगा, ये एंटर कैप्च आ जाएगा। इसे आप भर देंगे UMBA4, ये आपने कर दिया और इसे आप सबमिट कर दें। सबमिट होने के बाद ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे यहाँ कुछ जगह ऐसी दिक्कत हो रही है कि वे वोटर लिस्ट डाउनलोड नहीं हो रही है, लेकिन ज्यादातर जगह की डाउनलोड हो रही है। तो आपकी अगर डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप अपने BLO से कांटेक्ट कर सकते हैं और डाउनलोड हो रही है तो यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको दिखा दूं, वहां की डाउनलोड नहीं हुई लेकिन इस पेज की ये पहली है। ऐसे ही मैंने रैंडमली कर दी और ये आ गया ATBMV, ये मैंने सबमिट कर दी और सबमिट करने के बाद ये डाउनलोड होनी शुरू हो गई। ये डाउनलोड हो गई, ये यहाँ से मैंने इसे ओपन कर दी। इस तरह की वोटर लिस्ट आपकी डाउनलोड होके आ जाएगी। इसमें सबसे ऊपर देखो विधानसभा की निर्वाचन संख्या ये आ गई और भाग संख्या इधर आ गई। एक भाग संख्या की मैंने, ये जो है खंदरावली गांव की
लिस्ट है, इस तरह की लिस्ट आ जाएगी और फिर इसमें ये वोट हैं, अपनी वोट देख लें। इस वोट में सबसे पहला जो कॉलम है ये निर्वाचन संख्या हो गई, भाग संख्या वहां हो गई और क्रम संख्या आपकी ये वाली हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 21 22 23। ये आपकी क्रम संख्या हो जाएगी और ये आपका मकान नंबर है, मकान नंबर की कहीं जरूरत नहीं है। तो साथियों, इस तरह आप 2003 की वोटर लिस्ट निकाल लेंगे और देख लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको ये फॉर्म भरने का तरीका बता रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी है, वीडियो को अच्छी तरह देख लें, समझ लें। जब आप वीडियो बहुत अच्छी तरह देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको जो है बाद में कोई वीडियो कोई ऑडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं क्लियर करके बताऊंगा। अब मैं फॉर्म पे आ गया हूं, ये फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको भर के बता रहा हूं। यहाँ पे आइए, ये फॉर्म आप देख लीजिए, ये फॉर्म है। सबसे स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, जिसका भी फॉर्म है उसका ईपिक नंबर वर्तमान वाला, और ये जो है उसका एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। अब इसे हमें भरना क्या है, यहाँ तो हमें सबसे यहाँ जिसकी भी मतदाता का है यहाँ पे फोटो चिपका देना है, बस। ऊपर के तो ये कॉलम हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद आपके पास जो है आधार कार्ड और मैंने और पहचान पत्र, दो चीजें बताई थी। अपने पहचान पत्र से आपको जन्म तिथि देखनी है। यदि आपके आधार पहचान पत्र और आधार कार्ड में दोनों में सेम जन्म तिथि है तो आप अपनी पहचान पत्र वाली जन्म तिथि यहाँ लिखेंगे। यदि आपकी जन्म तिथि में डिफरेंस है, अलग अलग है, जो आपकी पहचान पत्र वाली है वही आप यहाँ लिखेंगे। अगर आपको चेंज कराना है उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, करेक्शन वाला फॉर्म। फॉर्म 8 आता है करेक्शन का, वो बाद में भरा जाएगा। अब अगर साथ साथ बीएलओ भर दे तो आप भर सकते हैं। तो पहले कॉलम में यहाँ पे आपको जन्म तिथि लिखनी है। दूसरा कॉलम आ गया आधार संख्या, इसमें अपने आधार कार्ड में आपकी नीचे आधार संख्या दे रखी है, यहाँ से आपको ये 12 अंकों की यहाँ पे आधार संख्या लिखनी है। तीसरा कॉलम में आ गया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ आप अपना लिख सकते हैं। आपके पास अपना मोबाइल नहीं है तो अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, किसी का भी आप यहाँ नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया पिता अभिभावक का नाम, यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। चाहे आप महिला का भर रहे हो जब भी यहाँ पिता का नाम लिखा जाएगा, चाहे आप पुरुष का भर रहे हो जब भी यहाँ पिता का नाम लिखा जाएगा, और शादीशुदा महिला का भर रहे हैं जब भी, और कुंवारी महिला का भर रहे हैं तब भी यहाँ पिता का नाम ही लिखा जाएगा। उसके बाद पिता की ईपिक संख्या यानी पहचान पत्र संख्या यदि आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ पे पहचान पत्र संख्या लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माता का लिखेंगे, इनकी जो मतदाता हैं उनकी माता का, और उनकी फिर उसके बाद पहचान पत्र संख्या मौजूद है तो लिख सकते हैं। अब इस केस में आ गया यदि शादीशुदा पुरुष है उसका भर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी पत्नी का नाम भरना है, यहाँ पत्नी की पहचान पत्र संख्या भरनी है यदि उपलब्ध हो तो। और यदि कुंवारी महिला का है तो ये दोनों कॉलम खाली छोड़ देंगे। तो आप अच्छी तरह समझ गए, कुंवारे लड़के में ये दोनों कॉलम, कुंवारी लड़की में ये दोनों कॉलम, शादीशुदा लड़के में यहाँ पत्नी का नाम आएगा और शादीशुदा महिला में यहाँ पति का नाम आएगा, और जिसका नाम होगा उसी की ईपिक संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। तो ये आपका ऊपर का कॉलम हो गया पूरा। अब ये नीचे दो कॉलम दिए गए, एक इधर दिया है और एक इधर दिया है। तो लेफ्ट साइड वाले को तब भरना है यदि जो मतदाता है उसकी वोट 2003 के वोटर लिस्ट में है। 2002, 2003, 2004 का जो पिछला SIR हुआ था उसकी वोटर लिस्ट में यदि उसकी वोट है तो ये वाला कॉलम भरा जाएगा। अब इस कॉलम में क्या भरना है, सबसे पहले निर्वाचक का नाम, यानी कि अगर उसकी वोट है तो वो नाम यहाँ आ जाएगा। फिर उसकी मतदाता पहचान पत्र संख्या वो यहाँ आ जाएगी। तीसरा संबंधी का नाम यानी इनके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो और ये जो डिटेल भरी जाएगी ये 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार भरी जाएगी, वर्तमान वोटर लिस्ट के अनुसार नहीं भरी जाएगी। बहुत से की 2003 में डिटेल अलग है और 2025 में उन्होंने अपना करेक्शन करा के अपना नाम वगैरह सही करा लिया था, तो यहाँ 2003 वाली ही डिटेल भरनी है। तो यहाँ उनके पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ संबंध लिख दें, यहाँ जिला आ जाएगा जिस जिले में 2003 में वोट थी। यदि आप उसी विधानसभा में पहले 2003 में निवास करते थे और 2025 में भी उसी विधानसभा में निवास कर रहे हैं तो आपकी सेम विधानसभा रहेगी। और जिस तरह पीछे मैंने दिखाया कि विधानसभा 2007 में चेंज हुई थी, अगर आपकी चेंज हो गई है तो आपको यहाँ पिछली विधानसभा का जिला लिखना है, राज्य लिखना है। आप उसी स्टेट के, मैं उत्तर प्रदेश का ही था, उत्तर प्रदेश का ही हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश ही है। बहुत से जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली बस गए, जाके हरियाणा बस गए, पंजाब बस गए, तो जो भी जहां की वोटर लिस्ट होगी वहीं की वो डिटेल में लिखना है। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जिस विधानसभा में 2003 की वोट थी उस विधानसभा का नाम यहाँ लिखेंगे, और उसी विधानसभा की संख्या, ये भाग संख्या और ये क्रम संख्या लिखेंगे। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब कंडीशन आती है उनकी जिनका नाम 2002, 2003, 2005 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो उन्हें इस कॉलम, ये कॉलम नहीं भरना है, उन्हें ये वाला कॉलम भरना है। इस कॉलम में आप क्या क्या भर सकते हैं, देखो, पुरुष हो या महिला हो, वो अपने पिता
अपनी माता, अपने दादा, अपनी दादी की डिटेल भरेंगे। ठीक है। अब मैं पुरुष की बता रहा हूं, ये लड़का ये अपने पापा की भरेगा, पापा की नहीं है तो मम्मी की भरेगा, मम्मी की नहीं है दादा दादी की भरेगा। ये अपने पापा का नाम यहां भरेगा, उनकी पिक संख्या यहां भरेगा, और संबंधी का नाम इन पापा के दादा मतलब अपने दादा का नाम यहां लिख देगा, और इनसे संबंध होगी ये हो गए इसके पिता, मतदाता के क्या है ये पिता लिख देंगे। और ये उनका जिला उस टाइम का 2003 वाली डिटेल ही यहां भरी जाएगी। राज्य, निर्वाचन, विधानसभा का नाम, विधानसभा की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। अब ये महिला है शादीशुदा, कुंवारी महिला है तो वो भी अपने पिता का भर देगी, पिता का नहीं है माता का भर देगी, माता का नहीं है दादा दादी का। शादीशुदा जो महिला है यदि उसकी 2003 की वोटर लिस्ट में है तो वो ये वाला कॉलम भरेगी, और अगर 2003 की वोटर लिस्ट में तो वो अपने मायके से अपने पिता, माता, दादा दादी का डिटेल मंगाकर इस कॉलम को इसी तरह भरेगी जैसे लड़के के कॉलम में भरी गई। यहां उसके पिता का नाम आएगा, यहां उनकी पिक संख्या 2003 वाली, यहां पिता के फादर्स का नाम, यहां उनका संबंध पिता, यहां पे जिला, और यहां वो जिला जो भी उसका मायके वाला जिला होगा जहां 2003 में वोट है उसके पिता की, और ये उनका राज्य, क्योंकि महिला जो है किसी भी राज्य की और किसी भी विधानसभा की हो सकती है। ये विधानसभा का नाम, यहां उसकी विधानसभा संख्या, यहां भाग संख्या, यहां क्रम संख्या। इस तरह ये पूरा फॉर्म कंप्लीट भरा जाएगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ अपने सिग्नेचर करने हैं। यदि आपके सिग्नेचर करने नहीं आते तो बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे इस तरह लगा दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो यदि आपका कोई फैमिली मेंबर घर छोड़कर बाहर काम पे गया है तो उसे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोटो उसके आपके पास रखे होंगे, आप स्वयं उसके पिता, उसके भाई, उसकी पत्नी, कोई भी परिवार में से उसका फॉर्म भर सकता है। और नीचे जो मैंने सिग्नेचर की जगह दिखाई, यहाँ वो स्वयं के अपने सिग्नेचर करके और उससे अपना रिश्ता यहाँ लिख सकता है। ये फॉर्म 2 प्रतियों में भरना है, एक प्रति अपने पास रखनी है और दूसरी प्रति बीएलओ को देनी है, और बीएलओ से यहाँ पे नीचे सिग्नेचर कराकर अपने पास रखना है, और हमेशा उसे अपने ही पास रखना है जब तक भी ये प्रक्रिया चलेगी। तो दोस्तों ये थी एसआईआर का फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया, कंप्लीट डिटेल। यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन इस बात को समझ में ना आई हो और कोई आप मेरे से बात करना चाहते हो तो यहाँ स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे शाम को 5 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। इस वीडियो को सदकाए जारिया समझते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।